एनालिसिस एंड डिजाइन, दिस इज अवर सब्जेक्ट। इसमें देखो तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, एक वर्ड है सिस्टम, एक वर्ड है एनालिसिस, और एक वर्ड है डिजाइन। ठीक। तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं, इन सारे वर्ड को हम लोग अलग अलग समझेंगे कि सिस्टम किसे कहते हैं, फिर समझेंगे एनालिसिस किसे कहते हैं, फिर समझेंगे डिजाइन किसे कहते हैं, और फिर लास्टली समझेंगे कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का क्या मतलब है। ठीक। व्हाट इज सिस्टम? अगर एक क्वेश्चन करा जाए कि सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम, तो इसका आंसर ये है, सिस्टम इज, लिखते भी चलना तुम लोग साथ में, ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उसको लिखते भी चलना, सिर्फ स्क्रीनशॉट ना ले लेने लगना। स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी पेन कायदे से पढ़ने के हिसाब से बैठो। देखो अभी क्या है कि ये लॉकडाउन वगैरह सब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और हो सकता है बढ़ जाए, तो आप लोग प्रॉपरली जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ, तो कॉपी भी लेकर के बैठिए, कॉपी में लिखिए सब, सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट। मल्टीपल कंपोनेंट। अगर हम एक किसी भी सिस्टम की बात करें, ये जर्नल है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की या बाइक की, तो इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। और वो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? बाइक में आपका इंजन होगा, व्हील होगा, गियर्स होंगे, चेन होगा, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी, हॉर्न, इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स होंगे। ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? ये यही है, मल्टीपल कंपोनेंट। ठीक। तो सिस्टम इज व्हाट? सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट। व्हील, गियर्स, चेन, इंडिकेटर, लाइट, ये सारी चीजें इस बाइक का क्या है? बाइक के कंपोनेंट्स हैं। ठीक। जैसे अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल के, तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल इज अ सिस्टम। कैसे? इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे? इसमें कंपोनेंट्स होंगे, आप देखेंगे कि भाई हॉस्पिटल में क्या होगा? डॉक्टर। हॉस्पिटल में क्या होगा? पेशेंट्स। ठीक है। हॉस्पिटल में नर्स, हॉस्पिटल में वार्ड होंगे, हॉस्पिटल में पैथोलॉजी होगी। ठीक है। तो ये सब क्या है? दीज आर कंपोनेंट्स, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम के कंपोनेंट है। ठीक है। सिस्टम के कंपोनेंट है। और एक चीज यहाँ पर ये है सिस्टम के बारे में कि सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, देखो डॉक्टर है, पेशेंट है, नर्स है, अगर किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट हो ही ना, तो फिर डॉक्टर का क्या काम?
नर्स का, वार्ड का, पैथोलॉजी का। अगर पैथोलॉजी ना हो तो टेस्ट कैसे होगा? डॉक्टर ना हो तो पेशेंट को देखेगा कैसे? नर्स ना हो तो हेल्प कौन करेगा? वार्ड्स ना हो तो एडमिट कहाँ पर होंगे? इसी तरीके से गियर, चेन, इंजन, एक्सीलेटर, हैंडल, व्हील्स, ये सब ना हो तो एक दूसरे के लिए ये सभी कंपोनेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन सिस्टम all components all components must be working। all component must be working। सभी कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? वर्किंग कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर के टर्म में देखें कि सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम in which all functions must be working। सॉफ्टवेयर में जितने भी फंक्शंस होने चाहिए वर्किंग होने। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंट ब्रश आपके सामने खुला हुआ है, तो इसके में ये सभी कंपोनेंट्स है। जैसे ये व्यू है, ये कंपोनेंट है। होम कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके ये जो शेप्स हैं ये कंपोनेंट है। ये जो कलर है, किसी भी कलर को हम चूज कर रहे हैं उस कलर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम किसी भी कलर को चूज करते हैं वो कलर यहाँ पे पेंसिल उस कलर की हो जाती है। तो ये सभी वर्किंग कंपोनेंट है। ठीक है, चाहे यहाँ पर ये ABCD लिखना हो या ये फिल करना हो या ये हो पेन हो पेंसिल हो कुछ भी हो, एनीथिंग, साइज रिसाइज करने के लिए, तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं यानी कि जितने भी यहाँ पे फंक्शंस हैं, दे मस्ट बी वर्किंग। ठीक उसी तरीके से जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर मस्ट बी वर्किंग, पेशेंट, नर्स, वार्ड, पैथोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन, सारी चीजें वर्किंग होनी चाहिए। उसी तरीके से जैसे बाइक में हैंडल, गेयर्स, चेन, इंजन, फ्यूल पंप, व्हील्स, ट्यूब्स, ये सारे वर्किंग होने चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई कि सिस्टम में जितने भी फंक्शंस होने, जितने भी कंपोनेंट्स होने चाहिए, दे मस्ट बी वर्किंग, वो वर्किंग होने चाहिए। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर एक सिस्टम ही तो है। सॉफ्टवेयर इज व्हाट? सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम। ठीक, अब सॉफ्टवेयर में कंपोनेंट्स क्या है? सॉफ्टवेयर कंटेन एन प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर में एन प्रोग्राम्स होते हैं। क्योंकि सैड जो हमने पढ़ना है वो सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ठीक है, बाइक या हॉस्पिटल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना है। तो सॉफ्टवेयर हमें किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, किसके संदर्भ में पढ़ना है? सॉफ्टवेयर के संदर्भ में। तो हमें सॉफ्टवेयर के संदर्भ में इसीलिए हम जा रहे हैं यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर कंटेन एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, एन प्रोग्राम्स। ठीक, और सिस्टम को अभी हमने आपको बताया कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट, मल्टीपल कंपोनेंट। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट में जैसे मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से अगर हम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हमने दिया, तो सॉफ्टवेयर में ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए MS वर्ड है। अब MS वर्ड का, अगर MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? इसके कंपोनेंट्स में जो मेन्यूज हैं, ठीक है, जो टूल्स हैं, जो आपके स्क्रॉल बार्स हैं, स्क्रॉल बार, और जो आपका स्टेटस बार है, ये सब इसके कंपोनेंट ही तो हुए। स्टेटस बार है,
और क्लोज बटन, ये सब लिखते चलिएगा आप लोग। क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर व्हाट, कंपोनेंट्स, ठीक है, ये कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स, ठीक है। और एक चीज और भी है कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑल कंपोनेंट्स, ऑल components of system must be connected to each other, must be connected to each other, all components of system must be connected to each other, ठीक। कि जितने भी हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे देखिए मोटरसाइकिल में व्हील्स कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, कि हैंडल अलग है, व्हील्स अलग है, और इंजन अलग है, और क्या कहते हैं, हॉर्न अलग है। सब एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उसी तरीके से जैसे सॉफ्टवेयर में आपके फाइल है, होम है, व्यू है, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, स्क्रॉल बटन, ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक। तो अगर हम मान लेते हैं कि जैसे एज्यूम कि हम यहाँ पर एक ऐसे ही सिस्टम टाइप का ऐसे बना देते हैं कि ये सिस्टम है और ये उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पर उसके कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं इसके। यहाँ पर हमने लिख दिया, ये मान लीजिए कंपोनेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, ठीक। तो ये सभी कंपोनेंट कैसे होंगे, ये सभी कंपोनेंट वर्किंग होने चाहिए और एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। यस, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये पूरा बन करके ये पूरा क्या बनेगा, ये पूरा हमारा क्या बनेगा, सिस्टम, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, चैट में लिख के बताओ, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, ठीक। ये तो पहला वर्ड हो गया आपका सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा एनालिसिस। अब एनालिसिस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब बताओ क्या होता है। शिवम, शुभम, अमित बताओ, अमित सिंह बताओ, अमित, हर्षित बताओ, एनालिसिस का मतलब क्या होता है। टू फाइंड, प्रतीक बता रहे हैं टू फाइंड, नहीं, ढूंढना नहीं होगा, थोड़ा सा सही हो तुम, 20% ठीक है। टू फाइंड, और बताओ, अच्छा बताया तुमने, टू फाइंड
प्रभात बताओ, एनालिसिस का मतलब बताओ। ओवरऑल वर्किंग प्रोसेस नहीं भाई। हाँ, कोई जानकारी जुटाना, जानकारी फाइंड करना। हर्षित, डिटेल ऑफ समथिंग, बिल्कुल सही है। एनालिसिस का मतलब होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी, इंक्वायरी, प्रतीक, हाँ सही है, इंक्वायरी भी कह सकते हैं, वेरी गुड। डिटेल स्टडी, ठीक है। या एनालिसिस को हम कह सकते हैं स्टडी इन डेप्थ। स्टडी इन डेप्थ, देखो किसी भी चीज का, कोई भी चीज है, कोई भी नई चीज है, ठीक है, तो उस चीज को, जैसे कोई इन्वेंशन हुआ, पहले किसी भी चीज का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, दूसरा फेज होगा उसको यूज करेंगे, और तीसरा फेज होगा कि फिर उसको और डेवलप करा जाएगा, फिर यूज करेंगे, फिर और डेवलप करा जाएगा, जिसको हम कहेंगे और एडवांस बनाया जाए, और फिर इसको हम यूज करेंगे, और फिर इसको और डेवलप करा जाए, जिसको हम क्या कहेंगे, इनहेंस कहेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग ये टीचिंग एड यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या आज से 2 साल, 10 साल, 20 साल पहले चले जाएं, तो ये ऑनलाइन का 20 साल, 50 साल पहले चले जाओ, क्या ऐसा सोचा था कि रहेंगे घर पे और टीचर पढ़ाएगा अपने जगह से और हम कहीं भी बैठे हों और हम पढ़ लें? नहीं, ये अब हम लोग अपने किस फेज में हैं? ये अब हम लोग अपने इनहेंस फेज में हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से चले कहाँ से थे? इन्वेंशन से, नंबर 1 से, यहाँ से चले थे, फिर नंबर 2 डेवलप हुआ, फिर नंबर 3 एडवांस हुआ, फिर नंबर 4 इनहेंस हुआ। जैसे बाइक है, जैसे आज सुपर बाइक्स हैं, स्पोर्ट बाइक्स हैं, तो क्या ये बाइक ऐसी ही थी? नहीं, इनके शुरू के एकदम पहले लेवल पे चले जाओ, जब इन्वेंट हुआ था, फिर यूज हुआ, फिर डेवलप हुआ, तो यहाँ से अब देखो यहीं पे एनालिसिस समझो, इस इन्वेंशन से यहाँ से डेवलप तक क्या करा गया, इसको एनालाइज किया गया। एनालाइज मतलब इसकी डिटेल स्टडी की गई, इसकी स्टडी इन डेप्थ की गई, फिर उसके बाद यूज हुआ, फिर यहां से यहां तक क्या करा गया, फिर यहां से यहां तक की एनालिसिस करी गई, और फिर उसके बाद इसको यूज किया गया, तो तीसरा नंबर आ गया, और फिर यहां से लेकर के यहां तक फिर एनालिसिस की गई। तो हम इस इनहेंस नंबर 4 पे कैसे पहुंचे? बाय एनालाइजिंग द थिंग्स, किसी भी चीज की डिटेल स्टडी करके, स्टडी इन डेप्थ करके, यानी कि बाल की खाल निकालना एक तरीके से, उसको हम एनालिसिस कह सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने को आता है, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग कि आपको मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का आप लेआउट तैयार करेंगे पहले, ठीक है। इस लेआउट के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एनालिसिस की। बनाने के बाद एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए आप एक कोई घर खरीदने जा रहे हैं, आप एक जमीन खरीदने जा रहे हैं, आप कोई बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं, बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो एनालिसिस बड़े ही काम में होता है। बड़े काम के लिए हमको डिटेल स्टडी की जरूरत पड़ती है।
जैसे छोटा सा है, मान लीजिए आपको एक काम करना है, आपको पेन लेना है मार्केट से, लिंक का पेन खरीदना है मार्केट में जा करके, और लिंक का पेन आता है 3 रुपए का, 4 रुपए का पेन आता है। तो इसके लिए आप मीटिंग नहीं बुलाएंगे, पंचायत नहीं बुलाएंगे, फोन नहीं करेंगे पिताजी के, पिताजी आशीर्वाद दीजिए आज आपका बच्चा लिंक पेन खरीदने जा रहा है, एक 5 रुपए का। अगर आशीर्वाद हो, या आप लोग घर में डिस्कस कर लिए, तमाम सदस्य को इकट्ठा कर लिए, मामा चाचा फूफा सबको इकट्ठा कर लीजिए, सबसे राय मशवरा करके बता दीजिए कि हम लिंक का पेन खरीद लें आज या आज ना खरीदें, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा बहुत बड़ा। तो ये एनालिसिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम, जैसे आपके लिए बड़ा काम, मान लीजिए आप कार खरीदने जा रहे हैं, आप कोई मार्केट खरीदने जा रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री खरीदने जा रहे हैं, आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप आंख बंद करके काम नहीं करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस, डेप्थ स्टडी, डेप्थ में। इसके लिए आप जरूर फोन करेंगे, 10 जगह फोन करेंगे, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी है, उनको कॉल करेंगे कि भाई हम ये फलानी फैक्ट्री खरीद रहे हैं, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आप उनसे राय मशवरा करेंगे, तो वो एनालिसिस, सारा वो एनालिसिस फेज में आ जाता है। तो ये एनालिसिस समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बताइए। हर्षित, प्रभात, प्रतीक, अमित, शुभम, शिवम, बताओ। निखिल, क्लियर है? नो सर। ओके, ठीक है। तो हमारी दो चीजें हो गई, एक सिस्टम और एक एनालिसिस। ठीक। अब तीसरी चीज पर आते हैं, डिजाइन पर। डिजाइन, डिजाइन इज व्हाट? डिजाइन मतलब होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस। ठीक है, प्रस्तुति जिसको बोलते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। जैसे ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो स्क्रीन में आपको बॉक्स दिख रहा है, आपको माउस पॉइंटर दिख रहा है, हम लिख रहे हैं वो दिख रहा है, इसमें आपके स्क्रीन पे माइक का बटन दिख रहा है, वीडियो का बटन आपको दिख रहा है, आपके कंट्रोल्स दिख रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन, डिजाइन, हम उसे कहते हैं जो हमें दिख रहा होता है। तो अब सॉफ्टवेयर में क्या दिखेगा हमको, ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने है, तो सॉफ्टवेयर में हमें दिखेगा, क्या दिखेगा, ये है हमारा इनपुट स्क्रीन, और ये है हमारा आउटपुट स्क्रीन। यानी हम यहाँ पर दोनों में ही बात किसकी कर रहे हैं, स्क्रीन की। और जैसे ही वर्ड स्क्रीन जब आता है, स्क्रीन, तो फौरन किस चीज की बात आ जाएगी, अपीयरेंस, प्रेजेंटेशन। ठीक है, कि किस तरह से हमें चीजें दिखेंगी, क्या फीचर है, हाँ अमित सिंह, फीचर है या मॉडल है कोई, कि किस तरह से हमको वो दिखेगा यहाँ पर, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा भी है, यहाँ क्या दिखेगा, इधर क्या दिखेगा, इधर क्या दिखेगा, यहाँ कैसा दिखेगा, इसमें कैसे कैसे चीजें दिखेंगी हमको, वो हमारा जो है होगा डिजाइन। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मैप बनाते हैं ना, मैप, जैसे बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें जरूरत क्या है, मैप की। ठीक है,
तो मैप से हमें क्या समझ में आता है? मैप से हमें समझ में आता है किसी भी चीज का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि इस किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चर का मतलब कि उसमें कहाँ से इन करना है और कहाँ से आउट करना है, उसका इन आउट किधर है। भाई एक मैप बनाएंगे, जैसे बिल्डिंग का, घर का मैप बना रहे हो तो उसमें बताओ यहाँ दरवाजा है, यहाँ खिड़की, यहाँ रोशनदान, यहाँ कमरा, यहाँ वॉशरूम, यहाँ पे टेरेस, यहाँ गैरेज, यहाँ स्टोरेज, यहाँ पर छत रहेगा, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके आप पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बनवाएंगे। ठीक है ना? तो उसी तरीके से मैप इज व्हाट? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू डिजाइन। सिंपल है। ठीक, कैसा स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसी डिजाइन को हम एक चीज और भी कह सकते हैं, व्यू। व्यू भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यू। ठीक है, कि कैसा हमारा व्यू होगा, दिखने में किस तरीके का होगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो हमें तीन वर्ड्स मिले, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। और सिस्टम इज, आपको बता ही दिया, कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड मस्ट बी वर्किंग। एनालिसिस मींस के डीप स्टडी, और डिजाइन मतलब हो गया हमारा स्ट्रक्चर, हमारा लेआउट। इसको हम लेआउट भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे लेआउट भी लिख लीजिए, लेआउट। ठीक है, मैप, लेआउट, स्ट्रक्चर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? चैट में लिख के बताओ। समझ में आया? बाकी हम लोग क्या कहते हैं, इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। निखिल, मनु, एनी क्वेश्चन? नो? चलो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।